अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे माँ, मुझे असत से सत की ओर ले चलें, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलें, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। इस आराधना के साथ में, इस प्रार्थना के साथ में हम नवरात्र महोत्सव को मनाते हैं। लेकिन इन दिनों सवाल ये उठ रहा है कि नवरात्र को जिस आस्था के साथ में मनाया जाता है, ये उंगलियां भी उठती हैं कि अब वो आस्था नहीं रही है। वो पर्व जो है, जो प्रार्थना का पर्व था, वंदना का पर्व था, वो इवेंट हो गया है। नई पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई है, नवरात्र को मनाती तो है लेकिन उस आस्था के साथ में नहीं। क्या बदलाव आया है? ये बदलाव नकारात्मक है, सकारात्मक है? इसे और नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त शहर की दो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और ये ऐसा व्यक्तित्व हैं जो आप सब जानते भी हैं। और मैं खुद बताना चाहूँगा, हमारे साथ में भावना पाठक जी हैं जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, प्रोफेसर हैं। आपका बहुत स्वागत करते हैं हम भावना जी। हमारे साथ में ऋषिना नातू मौजूद हैं जो खुद प्रोफेसर भी हैं और डांसर भी हैं और शिक्षाविद भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। ऋषिना जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हम नवरात्र के बारे में ही आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप नवरात्र कैसे मनाती हैं, क्योंकि नवरात्र का एक स्वरूप रहा है कि आस्था का पर्व है, त्याग का पर्व है, तपस्या का पर्व है। पैरों में चप्पल नहीं पहननी है, 9 दिन तक जो है उपवास रहता है, एक टाइम भी खाना नहीं होता है, बहुत कम फलाहारी होता है। आप मुख्य रूप से कैसे मनाती हैं नवरात्र? देखिए, मेरे लिए जो नवरात्रि का स्वरूप है वो शक्ति से महाशक्ति बनने वाला है। एक मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, उस निहित शक्ति को प्रज्वलित कर स्वयं को आगे बढ़ाकर, क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। मेरा माँ की तरफ, माँ का नवचंडी का मेरे यहाँ पर रोज पाठ होता है। पाठ होने के साथ साथ ही पूजा रहती है। पूजा रहने के साथ साथ हर दिन अलग अलग माँ का स्वरूप होता है। तो उन माँ के स्वरूप को लेकर मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे आसपास जो बच्चियाँ बहुत अच्छा करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास संभावनाएं होते हुए भी उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं हैं। जैसा कुछ बच्चियां बहुत अच्छा पढ़ना चाहती हैं, बहुत अच्छा कविताएं करना चाहती हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा काम करना चाहती हैं। तो उन बच्चियों को ढूंढ कर, और उनको ढूंढ लेती हूँ मैं तब तक, और उन बच्चियों के साथ मिलकर उनको जो मदद हो सकती है, क्योंकि हमेशा फाइनेंशियल मदद सब कुछ नहीं होती है। हमें बच्चों को सही ज्ञान और सही डायरेक्शन देना, बहुत अच्छी बात करते हैं। तो उन बच्चियों के लिए मैं काम करती हूँ जो शक्ति स्वरूपा हैं, माँ आद्य शक्ति की ही स्वरूप में वो हमारे बीच हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ लेक्चर्स लेती हूँ, उनको डांस सिखाती हूँ, गरबा कराती हूँ, और उसी के साथ साथ गरबे का महत्व बताती हूँ। गरबा जो शब्द आया है वो गर्भ से आया है। गर्भ यानी आज आप 9 महीनों का, इसीलिए 9 दिन का विचार रखा है। तो वो 9 दिन 9 महीने का जो स्वरूप है उसको दिखाते हैं। और गर्भ यानी कि किसी भी चीज का क्रिएशन का टाइम। तो भगवान के बाद नारी को ही क्रिएशन करने की शक्ति दी है। तो उस चीज को ना भूलें वो, क्योंकि लोग कहते हैं कि नारी होना तो हमें पुरुष के बराबर होना है। क्यों होना है? क्योंकि क्रिएशन तो भगवान ने नारी को दिया है। बहुत अच्छी बात कह रही हैं। तो वो बच्चियों को देने की कोशिश, यानी आप जो मूल स्वरूप है उसको भी आप अपनाए हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि आप बच्चियों को पहले सर्च करती हैं कि ऐसी बच्चियां कौन हैं जिनके सपोर्ट कर सकती हैं, उनका करते हैं, तो ये एक सार्थक स्वरूप भी आप दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है। भावना जी, जो नई पीढ़ी है, चूंकि आप तो मीडिया डिक्शनरी के फाउंडर भी हैं, जो नई पीढ़ी है वो नए तरह से देखना चाहती है या देखती है। लेकिन एक और बात यह है कि नवरात्र का जो मूल स्वरूप है वो उसको उनका पता नहीं है। जो आजकल इवेंट्स होती हैं, गरबे के नाम पर जो इवेंट्स हो रही हैं, आपको लगता है कि कहीं कोई बदलाव हो रहा है, वो नकारात्मक बदलाव है या इसमें कुछ सकारात्मक चीज देखती है? यकीनन देखिए, अगर हम गरबे के बदलते स्वरूप को देखें तो हमें दिखाई देता है कि मार्केट
पूरी तरीके से हावी है। जी और सिर्फ नौ दुर्गा में ही ऐसा होता हो ऐसा नहीं है, बल्कि अब आप देखिए जिस तरीके से करवा चौथ है और जो व्रत या तीज त्योहार हैं उनको इतना हाईटेक कर दिया गया है, इतनी सारी चीजें उसके साथ जोड़ दी गई हैं कि अब वो अपने आप में किसी ऐसा लगता है कि आप ना एक बड़ी स्टाइलिश सी फिल्म देख रहे हैं और ये सारे रिचुअल्स को इतना एग्जेजरेट करके दिखाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि अब पहले तो हमें याद है कि करवा चौथ की हमारी मम्मियों की थालियां बड़ी साधारण होती थी, पर क्योंकि मेरी सिस्टर है वो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री में है, तो उसने कहा कि और उन लोगों में प्रेशर भी होता है कि अगर आप करवा चौथ कर रही हैं तो आपकी थाली, और सिर्फ उनका नहीं, अब उन लोगों को देख देख के, जैसे अगर टेलीविजन सेलिब्रिटीज हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उसी तरीके से अब आम आदमी भी अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं मानता है। तो ये मीडिया हर इंसान को सेलिब्रिटी बना रहा है। तो ये जो सेलिब्रिटी बनने वाला जो इसकी जो कॉस्ट है ये वाकई बड़ी महंगी। मतलब आप अच्छी बात कर रही है, मुझे दो चीज समझ में आ रही है। एक तो सेलिब्रिटी बना रहा है, तो सेलिब्रिटी तो हम है, स्वयं हर व्यक्ति सेलिब्रिटी है, लेकिन बाजार इसका उपयोग कर रहा है। ये एक बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की। क्या आपको लगता है कि नवरात्र पर भी बाजार का कब्जा हो गया? बिल्कुल बाजार का कब्जा है, क्योंकि आप देखिए जो भी गरबों के दिनों में जो ड्रेसेस पहनी जाती है एक थीम रखी जाती है। और अगर मैं गरबा के पासेस वगैरह का देखें, पहली बात तो आसानी से जितने बड़े बड़े गरबे पासेस मिलते ही नहीं, ढूंढते रह जाएंगे आप। तो आप ढूंढते रह जाए तो उसके लिए परेशान होना होता है। उनको मालूम है कि जो क्राउड है, जो हाई फाई क्राउड जाएगा वो उस बड़े गरबे में जा रहा है। बिल्कुल। तो एक गरबा भी अपने आप में एक ब्रांड की तरह स्टैब्लिश हो गया है ना, और उसने अपनी कॉस्ट फिक्स कर दी है। मार्केट का इन्फ्लुएंस देखें। दूसरा उनका जो पहनावा है, अच्छा पहनावे के साथ ऐसा नहीं कि साधारण उन्होंने घर में मेकअप कर लिया, नहीं, उनको पार्लर भी जाना है, ब्यूटी पार्लर से होके आते हैं, पार्लर से सच के आके, क्योंकि उनको दूसरों से अच्छा दिखना है। तो ये बाजार का कब्जा हुआ है। आप बिल्कुल वाली जो चीज है ये हमें बाजार ही सिखा रहा है। भानु जी बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मैं इसमें एक अच्छी बात देख पा रहा हूँ कि ठीक है बाजार तो अपना काम कर रहा है, बाजार का काम है पैसे निकालना, वो पैसे तो निकाल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम डायरेक्ट भी हो रहे हैं उसके माध्यम। लेकिन जो बच्चे वहां जाकर पूरी खुशी के साथ में गरबा मना रहे हैं, फिर उनके मन में आराधना तो नहीं है, प्रार्थना तो नहीं है, लेकिन दे आर हैप्पी, वो बहुत खुश हैं। ये सकारात्मक पक्ष देखती हैं आप। बड़ा स्वरूप हो गया है गरबे का इस रूप में, बड़ी युवा पीढ़ी ग्रुप के साथ में जाती है, पेयर के साथ में जाती है, खूब 9 दिन तक वो एंजॉय करती है। इसको आप देखते हैं कि ये कैसा सकारात्मक पक्ष बहुत ही अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आप देखें कि कहीं ना कहीं वो एक जाति भेद नहीं दिखाई देता है, वो जो एकजुटता दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी चीज भी है कि हमें नहीं पता है कि उसमें से कौन अपर कास्ट का है, कौन लोअर कास्ट का है, वहां पे कास्ट नहीं सामने आती है। वहां पर वो एक तरीके से जीवन का उत्सव है जो वो मना रहे हैं। तो इस बहाने कम से कम शायद हमारे यहाँ तीज त्योहार इसलिए मनाए भी जाते हैं कि हम इकट्ठे होते हैं, और ये समुदाय को एकत्रित करने वाले कुछ ऐसे त्योहार, जैसे गणपति उत्सव की बात कर लें, नवरात्रि की बात कर लें, तो कम से कम इस बहाने समुदाय इकट्ठा हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी समय है कि जहाँ पे जब जेन ज़ी की बात आ रही है तो हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आरोप भी जेन ज़ी पे लगाए जाते हैं कि वो उनका जो है, क्योंकि इंडिविजुअल सेल्फ सेंटर्ड है ये कहा जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्तिवाद है ये पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, और हमारे यहाँ जहाँ पे पहले कम्यून और कम्युनिटी हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे जा रहा है। हम खुश है ना, बस इतना मायने ये जो सोच है, तो ये जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उस जेन ज़ी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और उन्हें अध्यात्म की ओर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर्म कांड करें या आप बिल्कुल इस तरीके के, लेकिन हाँ आध्यात्मिक सोच, धार्मिक ना हो, आध्यात्मिक होना। क्योंकि देखिए धर्म को भी मेरी नजर में अगर आप पूछेंगे कि मेरे लिए धर्म क्या है, तो मुझे लगता है वो जिसे आप धारण कर सके। क्या बात है, बिल्कुल सही, वो धर्म है। बिल्कुल। तो जो करने से आपको मन में सुकून मिलता है, जो आपको शक्ति देता है, वही आपका धर्म है। तो इस लिहाज से वो जो बाजार के कब्जे में है, लेकिन वो कर मन से रहे खुश, लेकिन दे आर हैप्पी, तो वो सही राह पर है। बिल्कुल वो खुश है जी। और कई बार कई लोगों का देखिए आरोप रहता है कि वो जो कपड़े पहन रहे हैं, है ना, प्रधान की भी बात आती है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी फुहड़ता है। जो बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें थोड़ा सा देखने में झिझक होती है, उन्हें खराब लगता है, लेकिन वो कंफर्टेबल है।
है ना? तो उनको अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब इस तरीके के संवाद हो ना, तो इन पीढ़ियों को आपस में बैठने की जरूरत है और एक सार्थक संवाद की जरूरत है और बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। अगर उन्हें खुशी हो रही है और सामने वाले को तकलीफ हो रही है तो वो उनकी तकलीफ समझे और जो एक तरीके से एल्डर जनरेशन है वो उनकी खुशी को भी और उसका सम्मान। अच्छी बात आपने निशिना जी शायद इससे डिफर करें। निशिना जी, ये जो भावना जी ने बात कही है कि भाई जो पीढ़ी वो कर रही है वो अपने मन से कर रही है ना, वो उसने अपना पहनावा बदल लिया है, उसने अपने आचार विचार बदल लिए हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट है, उसको गलत नहीं कह सकते हम। आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, आप कितना इस बात को स्वीकार करती हैं कि जो जनरेशन है जेनजी की हम बात की आपने मैम, जेनजी जो है, जो अभी जो जेनजी आया है ना जी, वो केयर फ्री है जी, उससे किसी की पड़ी नहीं है जी हाँ, लेकिन समाज ऐसे नहीं बनता। हमारा परिधान, हमारा देश, हमारी मिट्टी, हमारे संस्कार, इनको मिलकर हम बने हैं जी, है ना। हम एक भारतीय नारी की अगर हम कल्पना करते हैं तो दिमाग में अचानक से, आप भी आंख बंद करके सोचेंगे तो आंख बंद करते से आपको अचानक से छोटे से टॉप और लहंगे में लड़की नहीं समझ में आएगी। आपको साड़ी, मतलब 7 बार 6 बार की साड़ी पहने हुए, 9 बार की साड़ी पहने हुए जो आपकी माँ की छवि है वो ही दिखाई। देखिए आप बात कर रही हैं हमारी पीढ़ी की, हम जेनजी की बात कर रहे हैं, उसके दिमाग में ऐसी कोई तस्वीर नहीं आती। नहीं, उसके दिमाग में तस्वीर आती है लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा। वो चाहता है कि मेरी मर्जी मेरी दुनिया। आप देखिए अभी जो जेनजी हैं जो जॉब्स में आ रहे हैं या जो इंटर्न्स हैं उनसे काम करवाना किसी भी फील्ड में बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग तो कंपनी तो अवॉइड कर रही हैं आजकल जेनजीज को रखना, जेनजी को अवॉइड कर रही है क्योंकि उनको उतने में उनका जो पर्सोना है वो खराब हो जाता है। उनको जरा सा भी अगर स्ट्रेस होता है काम का तो वो इधर उधर बिखरने लगते हैं, क्योंकि हमें जो जीने का तरीका है उसको तो मानना ही होगा। मेरा कतई उसमें विश्वास नहीं है कि वो पैंट्स ना पहने, वो स्कर्ट्स ना पहने, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नवरात्रि जो है वो बाजार बन चुका है तो उसमें आप नुमाइश मत बनिए, क्योंकि नुमाइश पश्चिम की अदा है जी, और सभ्यता जो है, संस्कार जो है वो हमारे देश का गहना है जी। मतलब आप ये कहती हैं कि वो अपने हिंदुस्तानी वेशभूषा में रहे, हिंदुस्तानी परिवेश को माने, हिंदुस्तानी परिवेश को धारण करने की सोच को समझने की कोशिश करें। जी, जी। होता ये कि बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, जैसा लेकिन ये मैं माफी चाह रहा हूँ बीच में रोक रहा हूँ, हम उसको समझाएं कैसे? यदि आप उसे समझाने जाएंगे तो वो नहीं समझेगा। क्या तरीका हो, डायलॉग का तरीका क्या हो कि वो नवरात्र के महत्व को भी समझे, हमारी परंपरा को भी समझे और जो नई चीजें उसको भी अडॉप्ट करे। हम कैसे करें, यही तो बड़ा सवाल है। हमारे जो बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। हमारा बेस वो है जी। हम बच्चों के साथ रोज डे मनाते हैं जी, हम बच्चों के साथ येलो डे मनाते हैं, ब्लू डे मनाते हैं, पिंक डे मनाते हैं जी, लेकिन हम हेलोवीन मनाते हैं, भूतों का दिन मनाते हैं। पश्चिम सभ्यता, उनके पास कुछ नहीं इसलिए हेलोवीन है। मुझे क्यों जरूरत है हेलोवीन की जी? मेरे घर में मेरे पास शरद पूनम है मनाने के लिए, मेरे पास दिवाली है, मेरे पास दशहरा है। हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं जो है वो साइंटिफिक रूप से प्रूफ की हुई है। बिल्कुल। और अगर वो चीजें प्रूफ की हुई है तो हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं, अगर आपने रील्स देखी होंगी तो बच्चे जो हैं आजकल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। एक पूरा ग्रुप है इंदौर में जो कि कहीं कहीं जाकर और यूथ जो है वो रामायण कथा कर रहा है या फिर सुंदरकांड कर रहा है। तो ये यूथ भी तो है, ये जेनजी भी तो है। तो ये जेनजी कहाँ से निकला है? ये हमारे ही शहरों में से निकला है और हमारे ही शहरों में से वो निकला है जो इन चीजों को नहीं मान रहा है। तो इसका मतलब संवाद होना चाहिए माता पिता के साथ, स्कूल कॉलेजों में हमें उन चीजों का महत्व बताना चाहिए। अच्छी अगर हम उन्हें बताएंगे, हम क्या करते हैं कि ये नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है। अगर हमारा टीचर दोस्त बन जाता है तो वो अपने आप माँ बोलने लगते हैं। बिल्कुल। अगर हम दोस्त के रूप में उनसे बात करते हैं तो वो सुनते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी बात। और नुमाइश तो क्या है, किसी भी देश की परंपरा हो वो कभी अच्छी, हाँ, वो इमिटेशन है, वो हमारा अपना, वो हमारा है ही नहीं। हम आज जो सरवाइव कर रहे हैं, हमारे पास अलग अलग ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के हिसाब से खान पान है, जीवन है, बोली है, भाषा है। हमारे पास तो इतना वेरिएशन है कि जिसको जीने के लिए एक जन्म कम है। इसलिए हम भारतवासी सोचते हैं कि भाई हम यहाँ पैदा हुए कितनी बड़ी बात है।
ठीक है, पश्चिम के हिसाब से बच्ची को अंग्रेजी आना जी। चाहिए, लेकिन कितने देश हैं जो सिर्फ अंग्रेजी को सबसे ज्यादा मानते हैं। जापान में जापानीज बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती, मैंड्रिन बोली जाती है। तो हम अपनी चीजों को ना भूलें। आपने अच्छी बात कही कि हम के कारण जो हमारी जड़ें हैं हम उसको ना भूलें। शौक के कारण पहनना है पहन लीजिए, उसे सभ्यता मत बनाइए। चलिए, अच्छी बात। इस डायलॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। भावना जी, कैसे जो नई पीढ़ियों की बच्चियां हैं खासतौर पर, चूंकि आप भी, आपकी बच्ची भी जेन जी है, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं उसको, इन बच्चियों को कैसे संस्कार और आधुनिक जो नई सोच है, उन दोनों के बीच का अंतर समझाया जाए? कैसे डायलॉग का तरीका क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि छोटी सी चीजें, जैसे हम लोग घर में मेरे पिताजी मेरी बच्ची को रामायण का पाठ करवाते हैं। अरे वाह। और वो चौपाइयाँ पढ़ती है और उसके बाद उसका अर्थ बताते हैं, और सिर्फ अर्थ नहीं बताते बल्कि उसके साथ साथ और जो जिंदगी के अनुभव हैं, प्रासंगिक भी करते हैं, बताते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि आज के बच्चे ना इतना दिखावे की ओर जा रहे हैं, इतना दिखावे की ओर जा रहे हैं कि ये अंदर से खाली है। तो जो अंदर से खाली है वो अगर एक झटका लगेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस वजह से आध्यात्मिक रूप से अगर बच्चा आपका मजबूत है, क्योंकि सुख दुख जिंदगी के दो पहलू हैं, बिल्कुल, तो अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा, कल दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख आएगा। तो सही बात है, बल्कि आना भी चाहिए, तभी तो आपको सुख का समझ में कैसे आएगा आपको। सही बात है। तो ये जो जनरेशन है उनको सब कुछ अच्छा तो चाहिए। अब जैसे फिल्टर्स, हम जो नेचुरल हैं, हम नेचुरल नहीं चाहते कि हमारी ऐसी शक्ल कोई देखे। हम इतने ज्यादा फिल्टर्स लगाने लग गए हैं कि अब बॉडी शेमिंग कई बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप ये देखें, वो मोटी है तो वो ना आजकल ऐसे ऐप्स आ गए, पतली बना के, मेरी एक कजिन है, मैं बोलती हूँ कि बेटा तुम्हारा वजन तो कहीं जा रहा है, ये फोटो कोई और देखे और असली में लड़का तुमको देखने आए जब, तो क्या करेगा? मुझसे तो धोखा हो जाएगा। बोले यार दीदी कैसी बात कर रहे हो, और अब तो मीडिया है यार, सब कुछ चेंज कर देता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तुमको वो रियलिटी में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, उसको जो झटका लगेगा उसका क्या? तो ये धोखे में क्यों रहना? जैसी हो तुम वैसी खुश क्यों नहीं हो? तो ये जो चीजें हैं कि खुशी जो है ना कहीं दिखावे में है, खुशी कहीं ना कहीं जो क्षणिक हो रही है, इन सब चीजों को बदलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिली का कल्चर होता था, अब ये जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, खैर मजबूरी भी है, देखें उनको आवश्यकताएं भी शहरों में आ गए हैं, बड़े घर नहीं रह सकते, दूर शहरों में आना नहीं चाहते, महंगे शहर हैं, वो फ्लैट उनको दड़बे नुमा लगता है। बिल्कुल सही बात है, वो शहर की आबोहवा उनको रास भी नहीं आती, तो इसलिए उनको शहर की आबोहवा उनको रास नहीं आती। बिल्कुल। तो ये जो दादी नानी के साथ उनका संवाद होता था, कहानियां कहा करते थे, हम अपनी दादी से खूब कहानी सुनते थे, रात में सोते ही दादी के पास इसलिए थे कि अम्मा कहानी सुनाएंगे। वो कहानियों के माध्यम से जो मॉरल वैल्यूज दिए जाते थे बच्चों को, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही। रीडिंग हैबिट बच्चों की आप देखें कम होती चली जा रही। बच्चा ना लगातार रील स्क्रॉल कर रहा है, तो 1 मिनट में बोर हो जाता है। उनको 1 मिनट बोलते मम्मा इसमें मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको हमेशा कुछ न कुछ हर 2 मिनट में उसको नया चाहिए। तो ये जो ठहराव खत्म हो रहा है, ये जो आज का जो हम कह सकते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड है, इस डिजिटल वर्ल्ड के अपने एटिकेट्स भी हैं। तो हम इस दुनिया में एंटर तो कर गए, लेकिन इस दुनिया के तौर तरीके नहीं आए, ये हमने अभी नहीं सीखा है। तो उन तौर तरीकों को सीखने की भी जरूरत है। और हमें वही कि बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग, कि मैं एकदम ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल सनातनी हो जाएं, आप एक्सट्रीम भी ना हो, एकदम ओल्ड एज भी ना हो जाए, वेस्टर्न हो जाए। लेकिन कुछ चीजें, जैसे अभी मैम ने छवि की बात की कि हमारे दिमाग में एक छवि है महिला की, मैं आंख बंद करती हूँ तो अब मुझे साड़ी में नहीं दिखाई देती। हो सकता है मैं जेनजी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे महिलाएं उसमें नहीं दिखाई देती। महिलाएं मुझे सूट में दिखाई देती है, महिलाएं मुझे जीन्स में दिखाई देती है, जीन्स में भी दिखाई देती होंगी। देखिए औरत जो है, अगर आप दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में जाएंगे तो दौड़ के ट्रेन पकड़नी होती है, कैसे पैसे साड़ी पहने। तो अब आप ये सोचिए कि वो साड़ी पहनने में आधा पौन घंटा लग जाता है, उसको मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो हम वो कपड़े पहनेंगे जिसके साथ साथ हम कंफर्टेबल हो। तो कंफर्ट मेरे हिसाब से बहुत मैटर करता है, बजाय कि हम उसको ढोए ना। जहां पे हम ढोना शुरू कर देते हैं ना, मुझे तकलीफ बस इस बात की है कि जबरदस्ती ला दो मत। अगर मुझे अच्छा लग रहा है ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, तो पहन सकते हैं। तो नई पीढ़ी ढोती नहीं है, पुरानी। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि एक गुरु और शिष्य जो है वो जा रहे थे कहीं, अचानक बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज बारिश, नदी के पास पहुंचे, नदी
नदी जो है पूर आ गई, तो दोनों चूंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ था, शिष्य ने देखा कि एक नवयौवना बहती हुई जा रही है, उसने उसे उठाया कंधे पर और दूसरी तरफ छोड़ दिया। ये सब गुरु देख रहे थे। 1 किलोमीटर आगे गए तो गुरु बड़े गुस्से में जो है वो तिलमिलाए हुए थे। उन्होंने कहा कि तुमको पता है तुमने क्या किया, अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो बोले क्या हुआ गुरुजी? बोले तुमने उस नवयौवना को अपने बदन पे उठा लिया, तुमको पता है तुमने क्या गलत किया? तो बड़ा शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं तो उसके वहां छोड़ आया हूँ, आप तो अभी तक उसे लादे हुए हैं। जी। तो ये जो लादना आपने कहा कि नई पीढ़ी लादती नहीं है, पुरानी पीढ़ी उसको दिमाग में रखती है, ये बात सही कही। आप नवरात्र पर जो है, जो मैम कुछ बोल रही थी, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारा यूथ है वो गैजेट्स के बीच में आ गया है। गैजेट्स के बीच में आने के कारण जो भावनाएं हैं वो क्षीण होती जा रही है। और एक मैंने कहावत पढ़ी थी एक बार कि मैन मस्ट थिंक एंड मशीन मस्ट वर्क। व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने से ही वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति बना रहता है। इंसान हम वही है जो हम सोच रहे हैं, सही बात। मनुष्यता बनी रहती है। और मशीन मस्ट वर्क, मशीन अगर काम नहीं करती वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मशीन सोचने का काम नहीं करती है। हम गैजेट्स को चलाते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन उनके टाइम को सेट करने में माँ बाप आज के घबरा रहे हैं। वो बच्चों को नहीं बोल पाते कि नहीं आपने कितनी ही न्यूज़ पढ़ी हो गई कि बच्चे को मना किया गेम खेलने के लिए, उसने सुसाइड कर लिया। बच्चे को मना किया कि आप रील्स मत देखो, उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि ये हमारी जो मालवी भाषा में हम इसको मोबाइल को अल्तुआ बोलते हैं। तो ये जो अल्तुआ बच्चे के पास आ गया है ना, इंफॉर्मेशन बहुत सारी आ गई है, उससे क्या है भावनाएं, सेंसिटिविटी, और जो ये है ना कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए, क्योंकि जीवन तो स्क्रॉलिंग नहीं है, जीवन कंप्यूटर के आगे से बैठना नहीं है। ऋषिता जी, नवरात्र का ऐसा क्या स्वरूप किया जाए कि नई पीढ़ी को ये जो आप संस्कार की बात, ये भी समझ में आए और आधुनिकता भी समझ में आए, अपना जीवन कैसे जीना ये भी समझ, आस्था भी समझ में आए। क्या क्या ऐसा स्वरूप दिया जाए? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि या तो एक तरफ ट्रेडिशनल गरबे हैं या एकदम वेस्टर्न गरबे। क्या कोई बीच का स्वरूप भी अपनाया जा सकता है? मैं आपको चूंकि गरबा जो है वो गुजरात से आया है और पूरे हिंदुस्तान में अब तो वो गरबा एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया है। एक गरबे, सामान्य मध्यम परिवार को अगर बच्ची को गरबे के लिए भेजना है तो मिनिमम 5 से 7 हज़ार रुपए का खर्चा उसका दिन का है। तो 9 दिन के हिसाब से आप सोच लीजिए कितना खर्च बिल्कुल होने लगा। सही बात। तो मुझे ये लगता है कि हमने बेस्ट ड्रेस, बेस्ट मेकअप, बेस्ट गरबा, ये कॉम्पिटिशन्स भी चला दी हैं। और उसके अलावा जो मैंने एक नया स्वरूप देखा है अहमदाबाद में, पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो जब गरबे करते हैं तो वो कोई फिल्मी म्यूजिक नहीं होता। अच्छा। सबसे पहली बात, वो फिल्मी म्यूजिक कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ ढोल, जो एक जमाने में हमारी दादी नानी के वक्त हुआ करते अच्छा कि ढोल बजता है, ढोल के साथ वो पिपुड़ी बोलते हैं वो बजता है। अभी तो कुछ गरबे ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल हो रहा है, जिसमें सितार बजता है, जिसमें क्या है हम नृत्य भी कर, और उनके भी 4 या 5 स्टेप्स हैं। बहुत सारा गोंधल नहीं है कि मुझे ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, फिर मेरे को 3 ताली करनी है, फिर 2 ताली करनी है, फिर हींच करनी है, उसमें मुझे 24 शांत और ठहराव है। ठहराव के साथ वही यूथ कर रहा है, वही यूथ, वही जेनजी वहां पर कर रहा है। वहां का डेकोर भी बहुत सिंपल है, सिर्फ छोटे छोटे से कंदिल लगे हुए, दिए लगे हुए, शांति का माहौल है, बांसुरी बज रही है, सितार बज रहा है, ढोल बज रहा है, और उसके ऊपर बच्चे गरबे कर रहे हैं। अच्छा ऋषिता जी, आप तो इंदौर से लंबे समय से रही हैं, आप तो गरबा संयोजक भी रही, सिखाती भी रही हैं गरबा। आपने तो वो दौर देखा है इंदौर का जब बहुत ही छोटे छोटे गरबे हुआ करते थे। जी। अभी तक की यात्रा थोड़ा संक्षेप में बताएं कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ और अभी तक कहाँ पहुंचे? जो सबसे अच्छे गरबे जो सबसे पहले शुरू हुए वो जेल रोड के वहां पर शुरू हुए, इंदौर की बात करें जी, इंदौर की। और जेल रोड की लाल गली के गरबे जो आज भी बहुत ज्यादा माने जाते हैं,
उसमें कोई सामान्य बच्चे आते हैं, आसपास के परिवार से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। वो रात को 12-1 बजे तक गरबे खेला करते थे। वैसे ही जो हम आज अभय प्रशाल बास्केटबॉल के सामने एक गली थी, वहाँ पे शांताबेन पटेल गरबे कराया करती थी, क्योंकि वो उनको पता था कि गरबा क्या है। और फिर गुजराती लोग वहाँ आकर गरबे किया करते थे। 1-2 जगह हुआ करते थे, तो 2-4 जगह हुआ करते थे। और फिर कॉलोनी में हुआ करते थे। पलासिया में अलग हो गए, कहीं छोटी छोटी जगह हो गए, राजवाड़ा के उधर कोई कॉलोनीज है छोटी छोटी, वहां गरबे हो गए। और वो कहाँ होते थे? वो होते थे कम्युनिटी हॉल में, वो होते कम्युनिटी हॉल के गार्डन में, क्योंकि हर एक कॉलोनी का अपना एक कॉलोनी का कम्युनिटी हॉल था। और उसी में सभी लोग सामुदायिक भावना के साथ मिलकर और गरबे किया करते थे। ढोली वाला आ जाता था, उन्हीं में से कोई गाने वाला होता था, वो गाना गा लेता था और गरबे हुआ करते थे। और माता पिता बच्चों को गरबे दिखाने भी ले जाया करते थे, जो उनको ये मानना था कि गुजराती समुदाय जो है वो ही गरबे कर सकता है, हमें तो आते नहीं। फिर धीरे धीरे ये होने लगा। उसके बाद आपको पता ही है कि रेखा गांधी जो है वो एक बड़ा नाम है। बिल्कुल। उन्होंने गरबे को एक व्यवस्थित, एक पारंपरिक स्वरूप दिया। और पारंपरिक बास्केटबॉल में हुआ करते थे गरबे, बहुत खूबसूरत हुआ गरबे हुए। और I was the part of that, yes. सब जगह गरबे होने लगे और फिर तो बहुत सारे गरबे हुए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब थोड़े से ठहराव की ओर आना चाहिए। वो बच्चे आपका ये इनोवेशन भी पसंद करेंगे। और इसको, क्योंकि हम जितना ऊंचाई पर इस बाजार को ले जाएंगे, उसके कारण परिवार की जो स्वयं की खर्च करने की क्षमता है वो भी लिमिटेड है। क्योंकि आज की महंगाई के दौर में कोई भी चीज इतनी आसानी से कर लेना, अगर एक बच्चा है तब तो ठीक है, जहाँ 2 बच्चे हैं वहां पर आप कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। चलिए, और पासेस भी आजकल आप सोचिए सीखने जाने के 3000 देने हैं, तो बाजार का तो कब्जा और 1500 रुपए उसके देने हैं, तो वो 4-5 हजार रुपए निकालना और गरबे करना वो थोड़ा टफ हो गया। भावना जी, संक्षेप में जानना चाहूंगा कि जो प्रश्न रचना से भी था मेरा, कि क्या स्वरूप होना चाहिए नवरात्र का, गरबे का, ताकि चूंकि ये 9 दिन कहते हैं ना कि सीखने के दिन होते हैं, शक्ति संचय के दिन होते हैं, समझने के दिन होते हैं। जो युवा पीढ़ी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर यदि यहाँ पर ऐसा संदेश दिया जाए उस गरबे के माध्यम से कि उससे कुछ समझ में आए, कुछ ज्ञान प्राप्त हो, क्या स्वरूप होना चाहिए नवरात्र का? जैसे मैम ने भी बताया कि गुजरात में वापस से उसी हमारी पुरानी परंपरा की तरफ लोग लौट रहे हैं कि अब ढोल और उस तरीके से, अब इस तरीके के फिल्मी गाने नहीं होते हैं। तो वो एक संदेश तो दे रहा है कि जितनी वैसे भी कहा जाता है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा जिंदगी उतनी उलझती चली जाती है। बिल्कुल। तो एक तो सिंप्लिसिटी की तरफ आने वाली जो चीज है, तो मुझे लगता है ऐसे जो जिनका आध्यात्मिक बेस है जिन लोगों का, वो लोग दोस्त की तरह बन के कुछ इस तरीके से गरबे से पहले, क्योंकि गरबे का उत्साह तो रहता ही है, बाद में थक जाएंगे, बल्कि शुरू में 5 मिनट के लिए उनका इंटरेक्शन हो जाए उन लोगों से। और जिस तरीके से आप लोग कंपेयरिंग करते हैं और इन सारी चीजों को सवाल उनकी तरफ थ्रो करें, या फिर इस तरीके की बातों को, क्योंकि ये जमाना जो है रील्स का है, ये जमाना सोशल मीडिया का है, ऐसे छोटे छोटे से वीडियोस बना के, क्योंकि स्क्रीन्स भी लगी होती हैं कई कई गरबों में, उन स्क्रीन्स पे हम दिखाएं तो उसका कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा। बस मैं यही आपसे चाह रहा था कि ये स्वरूप होना चाहिए। तो इस तरीके का अगर हम कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट, ये एक सेंसिटाइज करने वाला कंटेंट बनाएं और वो वहां पे दिखा दें इस तरीके की चीजों में, जहां पर इस तरीके की ऐसी गैदरिंग है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिमाग में वो बात उनके रह जाएगी। तो कहना है मगर प्यार से, बिल्कुल। तो बस कह के हम निकल जाएं और उसके बाद उनको सोचने दें। They should follow। हाँ, तो जैसे कई फिल्मों में ऐसा होता है कि हमें वो फिल्में नहीं, कई फिल्में अब आपने देखा एब्रप्टली खत्म हो जाती है। हाँ, सवाल छोड़ती है, क्या है आगे, हुआ तो क्या? हमारी सोचने के लिए। तो ये सही है, यही रास्ता चुनो, उधर मत जाना, नहीं उधर जाओ गिरोगे तो फिर इधर आओगे, है ना, जाने दीजिए उधर। तो जो हम सुपर मॉम बन के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं मेरी बच्ची को किंडरगार्टन में डाल रही थी, तो वहां की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को स्पून फीडिंग कराते हैं, हमारा बच्चा गिर ना जाए, हमारे बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए। देखिए जिंदगी में वो गिरेगा, ठोकर भी खाएगा, और खाएगा तो अगली बार संभलेगा। बस आप उसके साथ मजबूती से उसका बैकबोन बनकर खड़े रहें, वो जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम ये इनोवेशंस कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करें तो बच्चों पे इसका असर होता है। बहुत अच्छी बात है। भावना जी और रचना जी, आपसे बातचीत हुई और नवरात्र के नए स्वरूप पर विश्वास कीजिए।
कीजिए कि एक धारणा निकल कर आई, एक विचार निकल कर आया, और निश्चित रूप से इस वक्त जो दर्शक हिंदुस्तान मेल देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे आपके इन विचारों से। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। नवरात्र का एक नया विचार निकल कर आया, एक नया स्वरूप सामने आया कि हम नए बच्चों को, खासतौर पर जेनजी जो हैं, खास लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको नवरात्र का एक ऐसा स्वरूप प्रदान करें जिससे उन्हें भविष्य की एक दृष्टि मिले। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि बाजार का कब्जा होता जा रहा है। इस बाजार को समझने की आवश्यकता है। इन 4 पंक्तियों से मैं इस अपने परिसंवाद को खत्म करना चाहूँगा कि है यहाँ खतरा, यहाँ से मोड़ना है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि है यहाँ खतरा, यहाँ से मोड़ना है, चाहिए बस माप कितना जोड़ना है। बाजार के षड्यंत्र खींचे जा रहे हैं, आप तय कीजिए कहाँ तक दौड़ना है। क्या बात। आप तय कीजिए कहाँ तक दौड़ना है। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल। नमस्कार।